अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बोहिनी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़ारा के बगैर ज़ारा के वालिद साहब शब्बीर साहब का ज़ारा के भाइयों का रमजान कैसा गुजर रहा है, हम बताएंगे इस वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बनते हैं हर मजलूम की आवाज। जी बेगम, आज तो हम बात करेंगे ज़ारा बेटी के हवाले से। जी। यानी ज़ारा को रुखसत हुए तकरीबन 4 माह, पहला रमजान आया बिल्कुल जो शब्बीर साहब अपनी बेटी के बगैर गुजार रहे हैं, भाई अपनी बहन के बगैर गुजार रहे हैं, और बहन भी अकेली अकलौती बहन है, अकलौती बेटी है। और शाफे का पहला रमजान है अपनी माँ के बगैर। बिल्कुल जी, ठीक है। क्या उनके जो है ना वो अब देखें, शाफे जो है उसकी पिछली ईद जो गुजरी होगी वो माँ के साथ गुजरी होगी, और क्या क्या उसने शॉपिंग अपने बेटे के लिए नहीं की होगी। हर माँ जो पहली औलाद होती है ना, उसकी जब पहली ईद आती है या पहला कोई भी इवेंट होता है ना, तो वो बड़े जोक से शौक से उसकी तैयारी करती है। माँ का बेटा एक ही था, नहीं सारा ध्यान सारा ख्याल एक बेटे में ही है, एक बेटे में ही था। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि रमजान मुबारक शब्बीर साहब का कैसे गुजर रहा है, उसके अहलो अयार का, और शाफे की जो पिछले रमजान में या पिछली ईद पे शाफे की जो तैयारियां ज़ारा ने की थी, और शब्बीर साहब ने जो ईदों का इंतजाम वालिदैन करते हैं। हम वालिदैन होने के नाते, हम भाई होने के नाते जिनकी बहनें हैं, जो वालिदैन अपनी बेटियों को ईदें देते हैं, हर वालिदैन ही अपनी बेटियों को ईद देते हैं। किरण, जब से रमजान शुरू हुआ है, अगर आपको अल्लाह ने बेटियां दी हैं तो आपके दिल में ये बात बैठ चुकी है कि मैं किस रोजे जाऊं अपनी बेटी को ईद देने के लिए ईद देने के लिए। पहले तो रमजान में हर खानदान में दावतें होती हैं। हमारी बेटी जन्नत जो है वो उसकी एज है 6 साल। अब से वो कहती है बाबा मुझे आप कितनी ईदी देंगे, मैंने इतने पैसे ईदी में लेने हैं, मैंने ये चीज लेनी है बाबा, मैंने परस लेना है बाबा, मैंने चूड़ियां लेनी है। देखें, ज़ारा भी इस तरह अपने वालिद को कितने साल जो साथ रही है, वालिद ने परवरिश की, सब साथ जो है ना वो ज़ारा का था शब्बीर साहब। कभी ज़ारा ने भी तो अपने वालिद से ईदी मांगी होगी। आज शब्बीर साहब पे वो दिन याद आते होंगे कि मेरी बेटी मुझसे इस तरह ईद मांगती थी, इन चीजों का कहती थी, मैं उसको ला के देता। कभी शब्बीर साहब भी अपनी बेटी को लेकर बाजार गए होंगे, इस रमजान डलवाई होंगी। उनके लिए ये तो मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है उनके लिए। आप देखे शब्बीर साहब जो है वो पिछले आज भी रब्ता हुआ उनसे, आज भी हमारी बात होती रही है शब्बीर साहब से। उन्होंने लाहौर आना था, किसी वजह से अब नहीं आ सके। अब देखें रमजान मुबारक पिछले के अंदर ज़ारा हो सकता है वो कदीर के साथ हो सऊदिया में, तो बाप बेटी की बातें होती होंगी, कॉल करते होंगे रमजान कैसा गुजर रहा है, यहाँ पे आपने अफ्तारी क्या की, वो पूछती होगी बाबा आपने ईद कहाँ पे पढ़ी, आपने ईद कहाँ पढ़ी और अफ्तारी कहाँ की होगी। ठीक है, अफ्तारी कैसे करते हैं, अफ्तारी में क्या खाते हैं, आज अफ्तारी में क्या बनाए। अक्सर घरों के अंदर इस तरह के मामलात होते हैं। हम भी बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ पूछते हैं कि अफ्तारी में क्या करते हैं आप लोग, सुबह उठे हैं या नहीं, सहरी में बाबा मुझे उठा देना, मुझे जल्दी नींद नहीं खुलती। अक्सर बेटियां अपनी बहनों को कह देती हैं, घर वालों को, बड़ों को कह देती हैं ना, जो ये ज़ारा के बाप भी हैं, माँ भी थे और दोस्त सारा कुछ ही था। कभी कहा ही होगा ना उसने भी सहरी के लिए बाबा मुझे उठा देना। आज शब्बीर साहब को क्या क्या याद नहीं आता होगा। आज शब्बीर साहब किस दर्द दिल को लेकर वो इस रमजान को गुजार रहे हैं, ये तो वो ही जानते हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ज़ारा की कब्र को जो ना वो जन्नत का बाग बनाए। आमीन। रमजान शब्बीर साहब को सब्र जमील दे। अब देखें, जब पिछला रमजान आया होगा तो शब्बीर साहब ने पहले से तैयारियां कर ली होंगी ईद देने की। तो ज़ारा को ईदी देने की पहले तैयारियां कर ली होंगी। क्या आप बेटी को भाइयों ने भी कहा होगा फलां भाई ने ये देना है, फलां भाई ये देगा बहन को, फलां ये देगा, ड्यूटी लगाते होंगे, फलां भी तूने ये करना है, तूने ये करना है। जाहिर है आपकी एक ही बहन है, उसको एक ही बहन है, ईदी देनी है। अब वो सारा कुछ अब शब्बीर साहब बेचारे दिल में समाये बैठे हुए हैं, और कितना दर्द लेके बैठे हुए हैं, ये तो वही जानते हैं। अल्लाह ताला उनकी तकलीफों को कम करे। अब हम शाफे की बात करते हैं। देखें, माँ जब ईद आती है ना, तो माँ को ये होता है अपने कपड़े नहीं याद रहते, माँ बाप को अपनी चीजें याद नहीं रहती, उसको अपने औलाद की फिक्र होती है। मेरे बच्चों के कपड़े बने हैं या नहीं बने, मेरे बच्चे का जूता आने वाला है, मेरे बच्चे की वॉच आने वाली है, ऐनक आने वाली है। अपने बच्चे के लिए तैयारियां, ज़ारा ने भी शाफे के लिए कितनी तैयारियां की होंगी। सुबह सुबह ईद वाले दिन उठाया होगा, कदीर को क्या पता है क्या लेके आना या क्या लेके आना या क्या नहीं लेना, जो माँ को पता होता है। अब देखे ज़ारा ने अपने बेटे के लिए, अब बेटा जब बड़ा होगा उसको याद होगा या नहीं
नहीं होगा, लेकिन वो एक कमी तो महसूस करेगा अपनी माँ की। कमी जब तो दूसरों हर को उम्र में देखेगा, होती है। नहीं बच्चा जब बड़ा होता है, अब शाफे बड़ा होगा, जब दूसरों की माँ को देखेगा कि माएँ किस तरह से ईदों की तैयारियां करती हैं बच्चों के लिए, बच्चे अपनी माँ से फरमाइशें करते हैं, मामा मुझे ये लेके दे, मैंने तो ये लेना है। बच्चे जो हैं वो अफ्तारी के टाइम माँ के पास बैठते हैं, फिर वो चीजों में हाथ मारते हैं, माँ क्या अफ्तारी करने दो, अफ्तारी करे, गुस्सा आता है। अब आप लोग भी आ गए हैं, माँ की कितनी यादें उसके साथ वाबस्ता होंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है, हम सिर्फ और सिर्फ ज़ारा पर बात करने का मकसद ये है, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स वो इस बात को तड़पते हैं कि ज़ारा पे कोई वीडियो आए। अच्छा, हम वीडियो कोई और बनाते हैं ना, उसके नीचे कमेंट जो है ना वो ज़ारा, जस्टिस फॉर ज़ारा का भेजते हैं, और फिर हमें खुशी होती है कि ज़ारा को इतना याद हम रखते हैं और याद रखना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पर ये भी एक बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमने ज़ारा के लिए आवाज उठाई है, इसी तरह हमें हर मजलूम के लिए आवाज हर उठानी चाहिए। मजलूम के लिए आप लोग हर वीडियो देखा करें। हम आपसे इल्तिजा करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि हम हर मजलूम की आवाज बने। जिस तरह अगर हम ज़ारा के लिए खड़े हैं, इस तरह हर मजलूम के साथ खड़े हो जाए ना, वल्लाह ये जो जुल्म है ना ये खत्म हो सकता है। ऐसे ही है। हमारे खड़े होने से अगर ये जुल्म खत्म हो जाता है, ये बहुत बड़ा सदका जारी है।